बहुत दुख है सर, हम थक गए हैं सर, मैं बहुत थक गई हूँ। भले कोई भी फैसला कर ले, मैं बहुत थक गई हूँ सर। एक साथ मेरे साथ जब सचिन यहाँ बैठे होते हैं तो मैं बहुत खुद को बहुत ताकतवर समझती हूँ। आज वो मेरे साथ नहीं है, वो इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को लेकर अलग अलग तरह से बातें हो रही हैं। एटीएस ने, सेंट्रल एजेंसियों ने लंबे टाइम तक सीमा हैदर से पूछताछ की। आज तक इंडिया टुडे विस्तार से सीमा हैदर से बातचीत करेगा। क्या सीमा हैदर आईएसआई की एजेंट है, क्या तालिबान से उनका कनेक्शन है, और अलग अलग तरह से सीमा हैदर को लेकर बातचीत हो रही है। और अभी हाल में ही सीमा हैदर ने राष्ट्रपति के सामने याचिका लगाई है कि उन्हें भारत की नागरिकता दी जाए। सीमा हैदर, आपने राष्ट्रपति के सामने अपने वकील के जरिए क्या याचिका लगाई? यही कि मुझे रहने दिया जाए, मुझ पर भरोसा किया जाए। मैं एक माँ हूँ, मैं बड़ी उम्मीद लेके यहाँ आई हूँ, और मेरा वापस जाना तो मतलब अगर मैं यहाँ से वापस जाती हूँ तो मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म ही है, मेरी 3 बेटियों की ज़िंदगी भी खतरे में होगी सर। मैंने यही रिक्वेस्ट वकील साहब के जरिए करवाई है कि मुझे यहाँ रहने दें, एक बार भरोसा कर ले मुझ पर। मैं एक औरत हूँ, मैं एक माँ हूँ, और एक प्यार में, सचिन के प्यार में मैं यहाँ तक आई हूँ सर। जी सर। क्यों आपको लगता है कि अगर आप वहां गई तो आपकी बेटियों की जिंदगी खत्म हो जाएगी पाकिस्तान में? क्या हालात है वहाँ के? अगर बलोच, जिस कबीले से मैं हूँ, बलोच से, तो वहाँ का तो बहुत बुरा है, औरतों के लिए बहुत ज़्यादा बुरा है। तो गैरत के नाम पे कानून भी कुछ नहीं करेगा। अगर गैरत के नाम पे हमारे साथ कुछ भी हुआ ना तो वहाँ का कानून भी नहीं बोलेगा। माँ मेरे लिए फ्यूचर मेरा नहीं है ना मेरे बच्चों का। मैं यहाँ उम्मीद और आस लेके आई थी सर। जी सर। नहीं, आपको जो पाकिस्तान से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसको लेकर भी डर भय है, दुख क्या है? बिल्कुल है, मुझे नहीं छोड़ेंगे। पहले तो हिंदू से शादी करी है, दूसरा हिंदू धर्म में भी आ गई हूँ, तो इस चीज़ से लेकर पहले चलो छुप में बात थी, अब तो सबको पता है, तो कोई मुझे छोड़ेगा ही नहीं। वहाँ के कट्टर मुल्ला जो हैं वो ही मुझे मतलब एक अब नहीं, मतलब पूरा पाकिस्तान अब मेरा दुश्मन है। कट्टर मुल्ला हो गए तो वो एक, मेरे जो ससुराल वाले वो, और जो मतलब मैं वहाँ की बातें बता रही हूँ कि बस सिंध में जो सिंधी इलाके हैं वहाँ ऐसा होता है। और दूसरी बात सर, लोग कह रहे हैं धर्म पवित्र हो रहा है, 3 लड़कियों का कल हुआ है, परसों मेरे लिए हुआ है। अरे वो हमेशा होता आ रहा है, मेरे लिए नहीं हुआ, वो हमेशा से चलता आ रहा है। अभी कह रहे सीमा की वजह से हो रहा, सीमा की वजह से नहीं हो रहा, ये शुरू से लेकर चलता आ रहा है, अभी दिखाया जा रहा है। भारत में दाखिल हुई हैं उसको लेकर सवाल उठ रहा है। लोग कह रहे हैं कि आप पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की एजेंट हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर चल रही है सब जांच, मुझ पे पता पड़ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अगर मैं होती तो मैं यहाँ बैठी ना होती, मैं भी आज़ाद तरीके से बैठी हूँ। कई दिनों से मैं जा चुकी होती। किसको जान अपनी प्यारी नहीं होती सर, पर मुझे वहाँ खतरा है। मेरा वहाँ कोई भी नहीं है सर। जो भी था, मेरे माँ बाप थे वो मर चुके। अब मेरा वहाँ कोई भी नहीं कि मैं वापस जाने के लिए सोचूं भी सही। पाकिस्तानी है, मुस्लिम है, लेकिन जिस तरीके से आपने सिंदूर लगाया है, हिंदी में बातें कर रही हैं, इंग्लिश में बातें कर रही हैं, तो उसको लेकर अब ये कह रहे हैं कि आपको पूरा ट्रेंड किया है इस तरह से। आप चूंकि हिंदी शुद्ध बोल ले रही हैं, मेहंदी लगाई हुई हैं, पूरा जो हिंदुस्तानी लिबास है वो धारण किया, इसके लिए आपको ट्रेंड किया गया है। नहीं सर, ये मैं सचिन से शादी के बाद ही हुआ है, और मैं सचिन से जब से प्यार करती थी, जब हमारा प्यार बहुत उरूज तक पहुंच गया था तब से ये था। और हिंदी बोलने की बात है सर, मैं उर्दू में ही समझो बोल रही हूँ, बस कुछ लफ्ज़ों का जैसे लफ्ज़ और शब्द हो गए, इस तरह चीज़ें में मतलब फ़र्क आ गया है। यहाँ सुन के बोल के, और सचिन के साथ तो 3 साल में रही हूँ। एटीएस जब पूछताछ कर रही थी तो इंग्लिश का शब्द दिया गया तो फटाफट पढ़ने लग गई थी? सर वो 2 लाइन थी, ऑलवेज लिखा था और पॉसिबल लिखा था। इस तरह की चीज़ें मैंने उनको पढ़ के बताई, मतलब मुझे 3 चीज़ों के आए। जैसे ऑलवेज का मैंने कहा कि हमेशा होता है, मतलब पॉसिबल जो होता है उनका शब्द बताया। इस तरह 2-3 शब्द मुझे समझ में आए, बाकी पूरा नहीं। हाँ, टाइपिंग किया हुआ था तो मैं पढ़ पा रही थी कि ये लिखा है, ये लिखा है। अच्छा, आप जब पकड़ी गई तो लोकल पुलिस से पहले आपसे यहाँ की जो सेंट्रल एजेंसीज है, आईबी वगैरह, आपने आपसे पूछताछ तो की हो? 3 दिन तक पूछताछ चली थी तब भी सर। उस वक्त किस एजेंसी ने पूछताछ की? अब मुझे तो इतनी पता नहीं है कौन सी है, मुझे इतनी पहचान। क्या पूछताछ की थी, विस्तार से बताइए। तब तो नई बात थी, तो तब बहुत सख्ती से पूछताछ हुई थी सर। क्या?
हर चीज़ क्यों आई, कैसे आई, मैंने सब सच बताया सर, शुरू से लेके अब तक। और आज मेरे पति की तबीयत सही नहीं है तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा सर। सुबह से मैंने उनको देखा नहीं है तो दिल फट रहा है, तो मैं बात ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी। सचिन की तबीयत खराब है, इस क्या आपको दुख है? बहुत दुख है सर, हम थक गए हैं सर, मैं बहुत थक गई हूँ। भले कोई भी फैसला कर ले, मैं बहुत थक गई हूँ सर। एक साथ मेरे साथ जब सचिन यहाँ बैठे होते हैं तो मैं बहुत खुद को बहुत ताकतवर समझती हूँ। आज वो मेरे साथ नहीं है। नहीं, आप रोइए मत। कि आपको इस बात का दुख है कि आपकी वजह से सचिन और उसका परिवार मुश्किल का सामना करना पड़ा, ये इस वजह ये दुख है? बिल्कुल दुख है। और मेरे पति को इस बात का दुख है कि उनके कारण, उनकी वजह से मैं और मेरे बच्चे मतलब ऐसे सुनते रहते हैं, कभी वहाँ भागते हैं, कभी उनकी डांट, कभी उनकी बात। उनको इस बात का दुख है तो मुझे उनसे ज्यादा इस बात का दुख है। मेरा सचिन भोला है सर, वो इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सीमा, आप भारत और पाकिस्तान को जानती हैं, ये तो मानती हैं ना कि आप भारत में हैं तो फिर भी सुरक्षित तो हैं आपको? बिल्कुल हूँ, बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग। और जैसे मैं न्यूज़ में पाकिस्तानी मेरे बारे में बोलते हैं तो दुख होता है कि मैं पाकिस्तानी थी, पर मैं बहुत खुश हूँ कि अब मैं हिंदुस्तानी हूँ। और ये मेरे हमेशा मेरे पर लगा रहता है। किसी ने गिफ्ट करा है मुझे मेरा भारत मान, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे समझा जाएगा। मैं औरत हूँ, मैं अब मुझे जो कानून मुझ पे लागू करेंगे मैं उसी कानून से रहूंगी। मुझे जैसे अभी मुझ पे कानून था कि सीमा कहीं नहीं जाएगी, मैंने कभी मुंह से कहा भी नहीं कि मैं बीमार हो गई, तब भी मेरे मुंह से नहीं कि मुझे डॉक्टर ले जाओ। मैं नहीं रहूँगी, मैं इसी घर में रहूंगी। जिस तरह मुझ पे कानून लागू होगा मैं वैसे करूंगी। जैसे एक बार मुझ पे भरोसा कर ले। ये जो भारत मेरा भारत मान का ये किसने दिया? ये गिफ्ट दिया था किसी ने मुझे। अच्छा। मेरे बच्चों को भी, तो मैंने लगाए रखा है 2 दिन से। पति का ये भी बयान है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री उनसे गुजारिश की है कि उनको वापस भेजा जाए, उनके बच्चों की जिंदगी खराब है। नहीं खराब है, मैं वहाँ के लोगों से कहूँगी यहाँ मेरे बच्चों की ज़िंदगी सही है। हैदर के पास नहीं है। हैदर के 2 बच्चे पहले हैं, 10 और 12 साल के, उन्होंने स्कूल का मुँह तक नहीं देखा। और मुझे यकीन है कि यहाँ मेरे बच्चों का फ्यूचर है, वहाँ कुछ भी नहीं है सर। बस मेरा ये सवाल है कि सवाल ये उठ रहा है कि नेपाल में जब आप होटल में रुकी तो आपने नाम बदल दिया, हिंदू नाम से रही, बस का चैट भी आया है, बस के आपने जो मैनेजर से बात की। हाँ। जो मैंने बच्चों के हिंदू धर्म के नाम रखे थे वही नाम होंगे। राजा, जिस मेरे बेटे का नाम राज बुलाते हैं, प्रेम का, परी, मुन्नी, ये सब मैं नाम रखे हुए हैं इनके, कोई झूठ नहीं। अब भी उनको हम इन्हीं नाम से बुलाते हैं। जब से हिंदू धर्म में आया तब से लेकर, जब से मेरे सचिन की शादी हुई तब से लेकर मैंने इनके नाम मैंने सचिन ये रखे थे। और सीमा मेरा शुरू से लेकर नाम था। और सीमा हिंदुओं में भी आता है, मुसलमानों में भी आता है। मैंने अपना नाम नहीं बदला सर। और प्रीति झूठ है, मैंने होटल में नाम लिखवाया ही नहीं था अपना। अच्छा, मतलब बस में और बच्चों के नाम हिंदू में रखे? हिंदू धर्म में मेरे जो हैं आज भी हैं। बच्चों के नाम क्या रख दिया आपने? मेरे वो जब से मेरी सचिन में मेरी शादी हो गई तब से लेकर प्रेम का, मुन्नी और परी और राज मेरा बेटा। मेरा एक सवाल है कि आपके पति से मेरी खुद बात हुई थी, उनका कहना है कि आपके भाई पाकिस्तान आर्मी में है, आसिफ नाम है, और चाचा आपके इस्लामाबाद में है। जी सर, उनसे, मेरे चाचा से तो मेरा कोई संबंध ही नहीं है। और जब मेरी सचिन की बात होती थी तब मेरे भाई मजदूरी करते थे। कोई नौकरी ना मिलने के कारण अभी 2022 में मतलब एंड में ही, शुरुआत में नहीं, वो नए लगे थे, वो छोटे सिपाही हैं, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं। यूपी पुलिस जो आपके इर्द गिर्द है, यूपी पुलिस का जो रवैया है, आपसे पूछताछ हुई, कैसा पुलिस, यहाँ की पुलिस कैसी है? ठीक है सर, अब मैं क्या कहूँ सर, कोई अपनी ड्यूटी कर रहा है सर, सबका फर्ज है करना, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ। पर अब तो मैं हिंदुस्तानी हूँ, अब तो छोड़ दो यार पाकिस्तानी कहना। पाकिस्तानी मैं यहाँ की बनना चाहती हूँ, मैं यहाँ जीना चाहती हूँ। अगर जैसे ये भी बात चली है कि आपको डिपोर्ट किया जाएगा, वो तो फिर वो सारा साथ मेरे साथ, मेरी बेटियों के साथ जुल्म होगा सर, क्योंकि वहाँ हमें नहीं छोड़ेंगे। मैं बात बात पे कहती हूँ, अगर आप लोग लाइव बैठते हैं पाकिस्तानी, वो भी इस तरह की बातें करते हैं। फिर मैं सोचती हूँ वो सिंधी, जो सिंध बिरांज है ना, जहाँ से मैं हूँ, सिंध से, और बलोचों के साथ बहुत बुरा होता है। और मेरे साथ इतना बुरा होगा, खट्टर मुल्ला ही मुझे नहीं छोड़ेंगे सर वहाँ के, क्योंकि मैं हिंदू धर्म में हूँ। अगर यहाँ से सीमा जाएगी तो यहाँ की बहू बेटी जाएगी सर। मेरी बेटियों के साथ ऐसा ना किया जाए। आपने कहा कि बलोच सिंध, हमने सुना कि वहाँ पर मोबाइल भी महिलाएं नहीं रख सकती। मैं कराची में तब रखती थी सर, जब अगर मैं गांव में होती तो शायद मैं यहाँ कभी भी नहीं आ पाती। वहाँ पे बाकी ना औरत मोबाइल रखती है, कुछ भी, उनको और कोई सहूलत ही नहीं है सर गांव में जहाँ है। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या ये भी सही है क्या कि जो आपके गुलाम हैदर ने आपको खरीदा था, पैसे दिए, ऐसा तो कुछ नहीं? वहाँ पे ऐसा ही चलता है सर।
ऐसा आमतौर पे और औरतों को भेजा जाता है 1 लाख 2 लाख में, वहाँ औरत की कोई इज्जत नहीं। मैं यही तो चिल्ला चिल्ला के कहती हूँ, वही तो जानना कोई चाहता है इज्जत भारत। नहीं। आपने देखा होगा कि मेरा जो पैदाइशी गाँव है उसकी कोई वीडियो नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? कि कोई देने ही नहीं दे रहे, वहाँ कोई सी मीडिया वालों को जाने नहीं देंगे। क्यों? इजाजत नहीं है ना। अभी मेरी बहनों ने भी कोई कैमरे के सामने नहीं है, क्योंकि इजाजत नहीं है सर, इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। और जब मेरे ससुर हैं वो ही दिखते होंगे, उनमें से कोई औरत नहीं दिखती होगी। इजाजत अभी जब मैं वीडियो में आ रही हूँ ना, वो उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, तो आपको क्या, आपको भी पैसे दिए थे 30 खरीद, आपको भी खरीदा था? वो पापा से हुई होगी, मुझे नहीं पता सर, पापा ने लिए होंगे, क्योंकि यहाँ चलता है। और बेटी मतलब आमतौर रिश्तेदारी में करो तो नहीं, अगर गैरों में करो तो पैसे लेते हैं। घरों में तो करो तो पैसे। हाँ बिल्कुल। बेटी, लेकिन जो मेरे पति की पहली बेटी थी वो 2.5 साल की थी, तभी मेरे जो ससुर हैं उन्होंने 2.5 लाख में दे दी थी। किसी आदमी, वो बड़ा लड़का था, उसको बेच दी थी। नहीं, क्या आपने बताया? आपकी जो मेरे पति की पहली वाइफ पत्नी थी, उसकी 2 बच्चे थे, एक बेटी साजना, एक बेटा दिलशाद। तो जो साजना 2.5 साल की थी जब हमारी शादी हुई थी, तब उसने 2.5 लाख में बेच दी थी। गुलाम हैदर ने? उसके बाप ने, गुलाम हैदर के बाप ने ये बच्चियों को भी बेच दिया। उसका मतलब निकाह भी करवा दिया था। वो छोटी सी थी, वो लड़का बड़ा सा था। अभी तो 10-11 साल की हो गई है, हमें 9 साल हो गए, 60 साल। अच्छा, आपका ये जो इंटरव्यू है वो भारत के लोग देख रहे होंगे, भारत की तमाम एजेंसियां देख रही होंगी। सीमा हैदर क्या कहना चाहती है? एक ही चीज कहना चाहती हूँ, फांसी की सजा दोगे कबूल है, जेल डालोगे कबूल है, अब बस कर दो। जो भी सच था मैंने सब बता दिया। अगर कोई छोटी छोटी बात तक भी जाएगा, अगर मैं इतना भी झूठ बोलती हूँ तो मुझे ले जाओ, फांसी दे दो, पर मुझे ना पाकिस्तान जाने की बात की जाए। सचिन मेरे पति वो बीमार हैं, मैं खुद बीमार हो गई हूँ, मैं थक गई हूँ सर, बोल भूल के एक एक को बोल मैं थक गई हूँ। मेरा एक आखिरी सवाल जिससे सब कुछ साफ हो जाएगा कि आपसे इतनी लंबी पूछताछ हुई, क्या आपका नार्को टेस्ट अगर करवाया जाता है या ब्रेन मैपिंग, उसके लिए तैयार है? जो भी करवाएंगे मैं तैयार हूँ। मैं कानून, जिस तरह मुझे कानून कहेगा मैं वैसे करूँगी। मैं, मेरे बच्चों का होगा मैं उनके लिए भी तैयार हूँ। लोग कह रहे तुम्हारे बच्चों का डीएनए होगा तो वहाँ मेरे साथ, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। सब जो मेरे साथ करेंगे, जिस तरह कानून कहेगा मैं वैसे चलूंगी। यानी नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट, क्या बोला आपने? हाँ, कह रहे थे कि जो बच्चों का मतलब डीएनए टेस्ट होता है वो भी होगा तुम्हारे का। मैं भले करवा ले, नार्को के लिए तैयार हूं। जो भी करेंगे मैं कानून के साथ हूँ। अगर मैं गलत होंगी तो मैं डरूंगी, मैं कानून के साथ हूँ। जो सच होगा वही आएगा ना। एक आखिरी सवाल कि अब आप हिंदू धर्म अपना लिया है तो क्या आप पूरी तरह से शाकाहारी हो गई हैं? बिल्कुल, वो तो मैं साल पहले से हूँ। मैंने बड़ी ईद पे भी कोई गोश्त नहीं खाया, मुर्गा पुर्गा कुछ भी नहीं खाया पिछले 1 साल से। अब से नहीं, पहले खाते? पहले बिल्कुल खाते थे। हम ईद पे गोश्त खाते थे, गाय बकरा सब खाते थे। ये 1 साल हो गया है। सचिन ने मुझे मना करा था कि तुम गाय मत खाओ, क्योंकि मैं कभी कभी मंदिर काली माता के पास मुझे जाने नहीं देते थे। वहाँ लड़कियाँ, वहाँ थी छोटी सी घर में मंदिर, तो काली माता के पास तुम नहीं जाओगे, वो गुस्सा हो जाएगी, तुम गाय भैंस का क्यों खाती हो मांस। तब से मैंने छोड़ दिया था कि मैंने नहीं खाना। मुझे कई साल पूरा हो गया सर। हिना के साथ एटीएस सेंट्रल एजेंसी ने पूछताछ की है और अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि हिना जासूस है। हालांकि साइंटिफिक टेस्ट की बात है, हिना ने खुद कहा कि जो नार्को टेस्ट है ये कराने को तैयार हैं, जो बच्चों का डीएनए है वो टेस्ट कराने को तैयार हैं। पुलिस की तारीफ की है, साथ ही साथ जो भारत की सरकार से अपील की है कि पाकिस्तान अगर ये गई तो उनको मार दिया जाएगा, इन्हें हिंदुस्तान में ही रहने दिया जाए। तो देख लिए गाइज आप लोग, इसको देख लिए आप लोग। बहुत बड़का नाटकबाज है, बहुत बड़का नाटकबाज है। पूरा ट्रेंड करके आई हुई है, भेजी गई है, ये आई नहीं है, इसको भेजा गया है। ठीक है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि प्यार के खातिर आ गई। ये तो पकड़ी गई, नहीं तो ये तो छुप कर रहती थी। इसके दिल में चोरी नहीं होता तो ये छुप कर काहे रहती? इसके दिल में चोरी नहीं रहता तो ये छुप के काहे रहती है? इसको जो है कि आप लोग आवाज़ उठाइए, इसको पाकिस्तान भगाइए इसको, नहीं तो 15 अगस्त आने वाला है। ऐसा ना है कि कोई मुसीबत हम लोग के ऊपर खड़ा हो जाए। ठीक है, हम अपने दुश्मन देश का किसी आदमी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई आदमी को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो। हम लोग एक्सेप्ट करना ये हम लोग का बेवकूफ़ी होगा। सोच लीजिए कि ये बेवकूफ़ी होगा हम लोग का एक्सेप्ट करना। ये मुसीबत है हम लोग के ऊपर, क्या है? और आखिर में ये हम कहना चाहते हैं, ये 4 को इसका बच्चा, ये इसका बच्चा नहीं, इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। ये इसका बच्चा है ही नहीं।
ना बाप से शकल मिलता है, ना हैदर से मिलता है, ना सीमा से मिलता है, दोनों से शकल नहीं मिलता। इस साला किसका बच्चा है सभी? इसका डीएनए चेक होना चाहिए, इसका टेस्ट होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके राय में बताइए कि मतलब क्या सही है क्या गलत है, इसके साथ क्या करना चाहिए। हमारा तो राय है कि इसको वापस भेजना चाहिए। यहाँ नहीं मांगते, इंडिया में नहीं मांगते ऐसे लोग। हम दुश्मन देश का कोई भी आदमी को यहाँ पे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।